अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद एवरीवन। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल बिना बटन का रेडियो लेकर। बात सावन महीने की है। उर्दू का जिलहिज महीना चल रहा है और हिंदी का श्रावण महीना चल रहा है। तो जो श्रावण का महीना होता है, चूंकि मैं बनारस से हूँ तो बनारस के लोगों की जो फीलिंग होती है सावन के महीने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है। बहुत ही करीब होते हैं वो लोग शिव जी के, क्योंकि बनारस को महादेव की नगरी कहा जाता है। तो बनारस एक ऐसा शहर है, हमारे देश का एक प्राचीन शहर है, जहाँ की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। गंगा जमुनी मतलब वहाँ की जो संस्कृति है वो दो मेन मजहबों को जोड़ती है, हिंदू और मुस्लिम। इसलिए वहाँ की संस्कृति को गंगा जमुनी कहा जाता है। और वहाँ की जो संस्कृति है वो वहाँ के बच्चों को, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, उनको ये सिखाती है ऑटोमेटिकली और नेचुरली कि एक दूसरे के मजहब के लिए रिस्पेक्ट कैसे करनी है। आप मुहर्रम में देखेंगे सड़क पे सारे हिंदू भाई लोग मदद करने के लिए उतर आते हैं, और आप जब देखेंगे श्रावण के महीने में कांवरियों का जब ग्रुप निकलता है तो सारे मुस्लिम भाई लोग उनको एट ईज रखते हैं कि वो आराम से जा सके। तो झगड़े बहुत कम हिंदू मुसलमान के हुआ करते थे जब मैं रहती थी। अभी तो मैं जानती नहीं हूँ, 15 साल से तो मैं रह नहीं रही हूँ वहां पे। तब की बात मैं आपको बता रही हूँ जब हम लोग स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो जो कल्चर मैंने उस जमाने में वहां का देखा है 15 साल पहले, उस कल्चर की एक छवि आंखों में है। और उसके ऊपर उस छवि को गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारे हिंदुस्तान की और हमारे बनारस की, जहाँ से बिस्मिल्लाह खान निकले और जहाँ से बड़े बड़ी हस्तियां कबीरदास जी और बहुत ही बड़े बड़े राजा लोग वहाँ से निकले। तो वहाँ की संस्कृति को सलाम करते हुए ये मैंने श्रावण मंथ के लिए स्पेशली लिखा था। बहुत साल पहले लिखा है मैंने, ये करीब 5 साल हो गए, और पढ़ा भी था एक बार मैंने मेरे चैनल पे, लेकिन ठीक से नहीं मैं इंट्रोड्यूस कर पाई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसको, तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। तो आज मैं फिर से पढ़ती हूँ। ओमकार की वाणी से जब सारा परिसर गूंजेगा, तन मन पावन होगा वहाँ पर, जीवन सरल भी होवेगा। ओमकार की ये जो स्टैंजा है ये एक्सप्लेन करता है, जब हम ओम बोलते हैं तो उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक भी है। तो वो जो वाणी होती है, जब आरती होने लगती है और वहां पे सारे लोग एक साथ ओम की वाणी निकालते हैं तो सारा परिसर, मतलब जो कैंपस है वो गूंजने लगता है। और उससे जितने भी हिंदू भाई लोग हैं बनारस में रहने वाले, उनका सब तन मन सब ऐसे, उनको बहुत शांति मिलती है, पावन हो जाता है और उनकी जिंदगी सरल हो जाती है। मतलब उनकी जिंदगी में जब भी कोई उलझने आती हैं तो वो वहां पे शिव जी के विश्वनाथ मंदिर में और घाटों पे जाकर के पूजा करते हैं तो उनका जीवन सरल होता है। ऐसा वहां के हिंदू भाइयों का विश्वास है। नैनों से बांधे जब मन यहाँ, भोले तुझे और गंगे को, इसकी निर्मल लहरों में तन दुर्लभ पावन होवेगा। ओमकार की। और ये स्टैंजा ये एक्सप्लेन करता है कि जब वहां पे लोग जाते हैं घाट पे और शिव जी की मंदिर और गंगा जी को एक साथ देखते हैं तो उन लोगों को एक बहुत ही डिवाइन सी फीलिंग आती है। और उनकी जब लहरों में वो स्नान करने जाते, गंगा स्नान, तो उनका जो जिस्म है, बॉडी है, वो दुर्लभ और पावन हो जाता है। दुर्लभ क्यों?
क्योंकि वो सारे अपने उन ऐसा मानना है वहाँ के गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो जितने भी हिंदू भाई लोग वहाँ पे भाई बहनें जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं तो उनका पाप धुलता है, और पाप धुलने से तो हम यूनिक हो ही जाते हैं, दुर्लभ और पावन और पाक हो जाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हुए लिखा है मैंने। और ये जो मेरी ट्रिब्यूट है बनारस के लिए, वो मेरी फ्रेंड सपना रघुवंशी को बहुत बहुत डेडिकेटेड है, क्योंकि वो शिव जी की भक्त है, और बचपन से जब हम स्कूल टाइम में थे तब से वो उनका व्रत रखा करती थी, और निराजली भी बहुत बार रखा करती थी। तो इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा भक्त मैंने स्कूल टाइम में देखा था, तो कुछ उसको भी डेडिकेटेड है। और अल्पना श्रीवास्तव, सविता गुप्ता, ये सारी जो मेरी फ्रेंड्स थी वो लोग सब बहुत ज्यादा ही अपने मजहब से जुड़ी हुई थी, और मैं भी बहुत जुड़ी हुई थी। मैं भी उन लोगों को रमजान में अफ्तार पे बुलाया करती थी, नमाजें पढ़ती थी मैं 5 वक्त की। तो उन लोगों को पता है कि हम सब एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं, लेकिन मजहब कभी हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आया। तो ये मजहब की असली डेफिनेशन होती है कि आप अपने मजहब को इतना अच्छे से पकड़िए और दूसरे के मजहब की इतनी रिस्पेक्ट कर दीजिए कि दोस्ती के बीच वो नहीं आ पाए। तो इस लेवल की दोस्ती। अगला स्टैंजा पढ़ती हूँ। दशा समेध की आरती तू है, 80 घाट का योग भी तू, नीलकंठ की नगरी है यहाँ, विष ना कोई जीतेगा। दशा समेत घाट का नाम है जहाँ पे आरती होती है। वहाँ की देव दीपावली बहुत फेमस है और आरती भी वहाँ की बहुत फेमस है। और 80 घाट है वहाँ पे जहाँ पे योगी लोग आकर के योग किया करते हैं। और नीलकंठ की नगरी, नीलकंठ शंकर जी को कहा गया है। उनका गला, क्योंकि वो जो उन्होंने विष का प्याला पिया था तो नीला हो गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। उनकी नगरी है ये। और यहाँ पे विष कोई नहीं जीतता है, मतलब छल कपट ऐसे करने वाले लोगों को कभी इसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो विष नहीं जीतेगा से तात्पर्य यहाँ पे है कि ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता। बेनी माधव का वो डेरा, गूंजे जहां भजन और अज़ान, गंगा जमुनी रीत ये तेरी, हम सबको यही जोड़ेगा ओमकार की। वहां पे एक जगह है जिसका नाम बेनी माधव का डेरा है, और वहां पे एक तरफ मंदिर है और उसके आसपास मस्जिद भी है। तो औरंगजेब के जमाने की ये एक जगह है। तो वहां पे भजन भी होता रहता है मंदिर में, और यहाँ पे अजान होती रहती है, और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मस्त अपना भजन करते रहते हैं, ये अपना नमाजें लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये तहजीब हमारे मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब है, जो हम सब हिंदू मुसलमान भाइयों को जोड़ करके रखती है। ऋषि मुनि और संतों की ये सेवा करती काशी है, हाथ तेरा नाथ इसके संग जब, क्या कुछ इसका बिगड़ेगा। ऋषि मुनि और संत लोग अपने जीवन के अपना ज्ञान अर्जित करने आते हैं काशी में, और जब उनको लगता है कि अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो उससे पहले कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले वो लोग आके वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि काशी मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है, शिव जी की नगरी। तो वहां पे आकर के जो लोग मरते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब जीवन और मृत्यु से के जो चेन है जन्मों का, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हाथ तेरा नाथ, नाथ मतलब भगवान होता है, मतलब शिव भगवान का जब जिस
शहर पे हाथ है काशी के ऊपर, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहते हैं बारिश होगी और बहुत पानी ऊपर आएगा और फिर बाढ़ आ जाएगी और काशी नगरी डूब जाएगी, लेकिन मैंने तो जब से मैं वहां रहती हूँ 1994 से, मैंने नहीं देखा कि कभी बाढ़ आई और नगरी डूब गई हो। बाढ़ आती है, पानी वापस से गंगा में चला जाता है, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, हम लोगों को कभी ऐसा हुआ नहीं, तो अभी तक तो हिफाजत से है वो नगरी। अगला पढ़ती हूँ। रस खान का रस भी यहाँ, बिस्मिल्लाह की शहनाई यहाँ, सबका प्यारा है ये बनारस, हर रस यहीं से जन्मेगा। और इसको मैंने फिर से गंगा जमुनी तहजीब के बारे में लिखा है। रस खान जो नाम है वो एक ऐसे कवि हैं जो श्री कृष्ण के ऊपर लिखा करते थे अपने दोहे और ये। और बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो भी वहाँ के शहनाई वादक हैं, वहीं के पैदा हुए, उनका वहीं से वंश चलता है, अभी भी उनकी फैमिली वहाँ रहती है। और ये बनारस सबका बहुत प्यारा है, यहाँ पे हर रस जन्मेगा। वो जो हिंदी के 9 रस होते हैं, वीर रस और जितने भी रस होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो सारे रस जो हैं वो मतलब के उसमें लिटरेचर के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स हैं, हर तरह के जो लिटरेचर लिखे जाते हैं वो वहां से जन्म लेता रहता है, जन्म उसका होता रहता है। तो एक लिटरेरी हब भी है इंडिया का वो, एंशियंट जमाने से, कबीरदास के जमाने से, उससे भी पहले से। विद्यापीठ की विद्या यहाँ, काशीनाथ का बल भी यहाँ, आकर मन से छल को धो लो, पाप ये सारा धो देगा। विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, वहां पे 2 यूनिवर्सिटीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, काशी विद्यापीठ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU भी कहते हैं, और काशी विद्यापीठ भी है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत पुराने जमाने से हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को सर्व कर रही है एजुकेशन देने में, उसके ऊपर मैंने लिखा है। और काशीनाथ वहां के राजा के लिए मैंने लिखा है कि काशीनाथ जो है उनका बल है। तो एक तो राजा, यहाँ पे 2 लोगों को मैंने मेंशन किया है, एक तो राजा को और एक शंकर भगवान को। काशीनाथ, नाथ मतलब भगवान होता है, तो उनके लिए भी है ये। तो वहां दोनों का ही बल है, मतलब ताकत है वहां। तो वहां बहुत ही, वहां के लोग भी बहुत ज्यादा मन से दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। आकर मन से छल को धो लो, आपके दिल में जितना भी छल है, झूठ और जो भी जिस तरह की बुरी चीजें आपके मन में हैं, उसको आके काशी में धो लीजिए। और लोग कहते हैं कि गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो इस हिंदू धर्म की इस विश्वास के ऊपर श्रावण का महीना है, जाइए, जाके गंगा स्नान कीजिए और अपने अपने छल धो लीजिए। हमारे मजहब में भी ऐसा कहा जाता है कि जब हम हज करने जाते हैं और जब हम आब जमजम पीते हैं तो हमारा जितना भी गुनाह होता है वो साफ हो जाता है। क्योंकि मजहब अलग अलग जगह जन्मा है, यहाँ पे हिंदुत्व है और मुस्लिम धर्म की जो इंट्रोड्यूस हुआ था मजहब, वो सऊदी अरब से हुआ है। तो इसको उस जगह के जो भी पाक पानी होता है उससे जोड़ा जाता है। हर मजहब में देखिएगा होली वाटर होता है, तो हमारे मजहब का वहां कहा जाता है हज के महीने में, और जिलहिज का महीना चल रहा है। तो मेरे जितने भी मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग भी हज पे गए हैं और आब जमजम उन्होंने भी पिया होगा, तो उन्होंने भी अपना सारा छल धो लिया होगा। तो जगह जगह का फर्क है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए और आप अल्लाह दी ऑलमाइटी या भगवान जिसको भी आप मानते हैं उनके सामने जब आप जा करके अपने गुनाहों की सच में दिल से माफी मांगते हैं तो वो गुनाह माफ हो जाता है। लेकिन माफी की एक शर्त होती है कि जिस गुनाह को आप आ करके माफी मांग रहे हैं उस गुनाह को आप दोहराएंगे नहीं।
अगर आपने उस गुनाह को माफी मांगी फिर किया, माफी मांगी फिर किया, माफी मांगी फिर किया और इसको रिपीट करते गए, तो फिर माफी की वैल्यू ही क्या? हम अक्लमंद हैं तो वो ऊपर वाला बेवकूफ तो नहीं है ना, उसको भी तो अकल है, उसने हमें बनाया है तो हमसे कहीं ज्यादा उसको अकल होगी। तो छल को धोने का सिलसिला एक ही बार होना चाहिए कि मेरे मन में ये छल आया था, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो अब माफी की वैल्यू होती है। बार बार वही गुनाह करके माफी नहीं मांगी जाती। और अल्लाह माफ करेगा कि नहीं वो तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के सिस्टम में तो अगर मैं ऐसा करूं तो एक माँ बच्चे को कितना बार माफ कर पाती है? 10 बार, 20 बार, 15 बार, उसके बाद मम्मी भी पीटने लगती है। तो माँ से कहा जाता है कि आप सीखिए कि माफी किस हद तक मिल सकती है किसी चीज की, माँ सिखाती है। तो हम लोग मैक्सिमम 2-3 बार एक ही गलती दोहराते हैं, उसके बाद फिर सीखने के लिए गलतियां कर लेते हैं बच्चे। तो गलती की माफी माँ सिखाती है कि कितनी बार करो कि कितनी बार माफ हो, तो अल्लाह भी माफ करता है फिर। तो इस तरह से सावन का महीना बहुत प्रेम से और बहुत ही भाईचारे के साथ मनाइए। कोई हिंदी मुसलमान में विवाद ना होने पाए। देश दोनों का है, देश सबका है, सारे मजहब वालों का है और सब अपने अपने मजहब से जुड़े हुए हैं। किसी की भी धार्मिक भावना को आहत मत कीजिए और अपने धर्म की चीजों को सीखिए, जानिए, उसका रिस्पेक्ट करिए और ये बात पे हमेशा यकीन रखिए कि हर धर्म अच्छाई ही सिखाता है। अगर कोई धर्म के नाम पे बुराई कर रहा है तो ये गलत है। मैं यहाँ पे एक रसूल अल्लाह की हदीस पढ़ूंगी आप लोगों के सामने। हमारे जिन्होंने इस्लाम इंट्रोड्यूस किया था, रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने कहा था कि अगर कोई हदीस कुरान से आके टकरा जाए, मतलब कुरान में जो चीजें लिखी हुई हैं उससे आके टकरा जाए, तो उस हदीस को दीवार पे मार देना। और कुरान तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूल अल्लाह तक की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है कि हर जमाने में अलग अलग सामाजिक इशू थे, अलग अलग नबियों को अलग अलग रोल्स दे करके दुनिया में उतारा गया और वो लोग हमेशा समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े रहे। तो इतना सा भी अगर मैसेज कुरान का हम समझ जाते हैं तो इतना तो समझ ही जाते हैं कि जहाँ पे बुराई है, जो इंसानियत के खिलाफ है, उसका साथ हमें नहीं देना है और हर मजहब यही सिखाता है। तो किसी भी चीज को मजहब के नाम पे कोई अगर आपको टैग करके बता दे कि ये हमारे धर्म में है, तो आप ऐसे ही कैसे मान ले सकते हैं? जिसने दुनिया बनाई है, जिसने सब बंदे को 2 आंख दी है, 1 नाक दिए है, 2 कान दिए हैं, उसने हवा में फर्क नहीं किया, उसने खून के रंग में फर्क नहीं किया, उसने हमें जिंदा रखने में फर्क नहीं किया, तो वो कैसे धर्म के नाम पे इतना फर्क करेगा? ये क्वेरी जरूर अपने दिमाग में एक बार लाइएगा और खुद से पूछिएगा कि क्या ये सच में धर्म की बात कर रहे हैं या धर्म के नाम पे कुछ और ही अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो एक पढ़े लिखे इंसान को खुद से ये क्वेरी जरूर पूछनी चाहिए और बार बार पूछनी चाहिए। मन से हमेशा आवाज आएगी कि धर्म का इस्तेमाल हो रहा है धर्म के खिलाफ। तब तक जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, इंसानियत को आगे बढ़ाते रहिए और मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने चैनल बिना बटन के रेडियो पे। एक बार फिर जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।